गुप्त महल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक घने जंगलों के बीच विक्रमगढ़ नामक राज्य पर एक बुद्धिमान और पराक्रमी महाराजा वीरवर्मा शासन करते थे। वे न्यायप्रिय और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित थे। लेकिन उनके जीवन का एक रहस्य था जो केवल उन्होंने और उनके विश्वस्त सेनापति रघुवीर ने ही जाना था। एक गुप्त महल। यह महल जंगल के बीचों बीच एक जलप्रपात के पीछे छुपा हुआ था। कहा जाता था कि यह महल न तो इंसानों ने बनाया था, न ही किसी वास्तुकार ने। यह महल रात के समय चमकता था और दिन में अदृश्य हो जाता था। अध्याय 1। रहस्यमयी आमंत्रण। एक दिन महाराजा के दरबार में एक अजीब सा पांव से लिखा गया पत्र पहुंचा। उसमें लिखा था, महाराज वीरवर्मा, आपने जो छुपाया है वह अब जाग चुका है। यदि आप समय पर नहीं पहुंचे तो विक्रमगढ़ को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल पूर्णिमा की रात को जलप्रपात के पास आइए, अकेले। पत्र पर कोई नाम या मुहर नहीं थी। महाराजा ने पत्र को पढ़ते ही सेनापति रघुवीर को बुलाया और कहा, वो समय आ गया है जिसका डर था, हमें वहां जाना होगा। रघुवीर ने आंखों में चिंता लेकर कहा, पर महाराज, क्या आप अब भी उस रहस्य पर विश्वास करते हैं? महाराज बोले, जो कभी सोया नहीं उसे नींद से नहीं बचाया जा सकता। अध्याय 2। जलप्रपात के पीछे। अगली रात पूर्णिमा के समय महाराजा और सेनापति गुप्त रूप से जंगल की ओर निकल पड़े। झिंगुरों की आवाज, चमगादड़ों की परछाइयां और घने वृक्षों की सरसराहट सब कुछ किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे थे। जलप्रपात के पास पहुंचते ही अचानक पानी की धारा 2 हिस्सों में बांट गई और उसके पीछे प्रकट हुआ वही गुप्त महल। दीवारें नीलम की तरह चमक रही थीं और हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी आत्माओं की। वे अंदर घुसे। महल के भीतर एक गोलाकार कक्ष में उन्हें एक सिंहासन मिला, जिस पर बैठा था महाराज वीरवर्मा जैसा ही एक और व्यक्ति। हूबहू वही चेहरा, वही वस्त्र, वही आंखें। अध्याय 3। रहस्य खुलता है। स्वागत है वीरवर्मा। वह व्यक्ति बोला, मैं वो हूं जिसे तुमने वर्षों पहले यहां बंद किया था। तुम्हारा प्रतिबिंब, तुम्हारा अंधकार। महाराज स्तब्ध रह गए। सेनापति ने तलवार निकाल ली, पर महाराज ने हाथ से रोक दिया। वह छाया बोली, हर राजा के भीतर एक छाया होती है। तुमने मुझे इस महल में कैद किया, पर अब समय आ गया है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। मैं विक्रमगढ़ पर राज करूंगा, पर सच्चाई के बिना। एकदम से चारों ओर दीवारें कांपने लगीं, जमीन दरकने लगी। सेनापति चिल्लाया, महाराज, हमें वापस चलना होगा। लेकिन महाराज ठहर गए। उन्होंने अपनी तलवार निकालकर उस छाया की ओर बढ़ते हुए कहा, तू मेरा अंधकार हो सकता है, लेकिन मैं अब डरकर भागने वाला नहीं। अगर तुझे रोकना है तो यहीं और अभी। एक भयानक युद्ध हुआ। तलवारें, जादू और प्रतीकों की टकराहट। अंत में जब पूर्णिमा का चंद्रमा ठीक महल के ऊपर आया, महाराज ने अपनी तलवार उसकी छाती में घोंप दी। एक विस्फोट हुआ और सब कुछ धुंधला होने लगा। अंतिम अध्याय। सवेरा। महाराज और सेनापति होश में आए। जलप्रपात के पास कोई महल नहीं था, कोई छाया नहीं, केवल एक पुराना सा तांबे का सिक्का उनके सामने पड़ा था, जिस पर लिखा था, हर राजा की एक परछाई होती है, पर वह राजा ही होता है जो उसे हराने की हिम्मत रखे। महाराज मुस्कुराए और बोले, चलो रघुवीर, सुबह हो गई है। विक्रमगढ़ को अब एक नया सूरज चाहिए। समाप्त।